जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगेन मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिंगल के सीक्रेट के बारे में और उसको अच्छे से यूज करने के तरीके के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कल हमने आपको शेयर किया था ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन को कैसे लगाना है, चार्ट में उसको कैसे देखना है, एंट्री कहाँ पे आप बना सकते हैं और नेक लाइन क्या होती है उसका यूज कैसे करना होता है और WM पैटर्न कैसे होते हैं उसका यूज करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये उससे आगे की चीज है। आज हम समझेंगे ट्रिंगल पैटर्न के सारे सीक्रेट को, क्योंकि देखिए ट्रिंगल पैटर्न क्या करता है, मार्केट में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन इसी पैटर्न का होता है। तो इस पैटर्न के फॉर्मेशन से लेके इसके यूज और इसके साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और जो ट्रेडर क्या सोचता है वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छे से हम बात करेंगे। तो टॉपिक बहुत ही यूनिक है, मैंने बहुत ही मेहनत से इसको डिजाइन किया है। और देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिस्ट बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। अपॉर्चुनिस्ट का मेरा मतलब ये है कि आप भाई मार्केट तो आपको बताएगी कि भाई यहाँ पे एंट्री बन सकती है, लेकिन वो चीज को आप सेंस कर पाओ, आप उस चीज को ट्रैक कर पाओ, पकड़ पाओ, ये होती है अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लोगे। देखो हर सफल ट्रेडर जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वो जानता है और इसी चीज से सफल हुआ है, इसलिए वही सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इस सारी चीजों को फॉलो करके आप अच्छे से सफल हो सकते हो। तो देखिए ट्रिंगल पैटर्न में भी वही बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर वीडियो में प्रॉब्लम होती है कि यार देखो बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है आपको कि भाई ये ट्रिंगल है, ठीक है, ये ट्रिंगल हो गया। अब इससे नॉर्मल जो ट्रेडर है उसको समझ में नहीं आता है। चार्ट में भी ये चीजें देखना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी किसी टॉपिक की तो चार्ट में वो चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब ट्रिंगल एक जैसा बन गया, अब चार्ट में आप वही ट्रिंगल ढूंढ रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा। तो दोस्तों ट्रिंगल में भी कई तरह के अलग अलग ट्रिंगल पता भी चल गया तो चार्ट में आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे। अब सोच रहे हो कि यार चार्ट में कैसे ट्रिंगल बनेगा, कब ट्रिंगल बनेगा। तो यार इसके लिए क्या होगा ना कि आपको उसमें क्लियरिटी इज पावर, जब तक किसी टॉपिक की क्लियरिटी नहीं होगी तो वो चीज आपको चार्ट में नहीं दिखेगी। इसलिए इस टॉपिक में हम बताएंगे कि ट्रिंगल के फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं और कितने होते हैं और उसका यूज कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक नॉर्मल ट्रिंगल पता है तो उसका यूज करने का तरीका नहीं पता, अगर आपको तरीका पता है तो सिर्फ वही ट्रिंगल को ढूंढोगे। इसलिए देखिए ट्रिंगल क्या होते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार से सारा चीज सारा मैकेनिज्म ट्रिंगल के बारे में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको जीवन में कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई भी टॉपिक आप देख लोगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इसके बाद और कुछ है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, एक बार देख लोगे वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो टॉपिक बहुत ही यूनिक है और जो एक कंफ्यूजन है लोगों में ट्रिंगल के बारे में वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ट्रिंगल फॉर्मेशन को सही से चार्ट में देख पाए तो यहाँ पे हम 3 तरह के ट्रिंगल फॉर्मेशन को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिमेट्रिकल ट्रिंगल फॉर्मेशन, उसके बाद हम समझेंगे असेंडिंग ट्रिंगल फॉर्मेशन और उसके बाद हम समझेंगे डिसेंडिंग ट्रिंगल फॉर्मेशन। तो ये तीनों फॉर्मेशन हम समझेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको यूज करने का आपको तरीका बताएंगे और चार्ट में प्रैक्टिस कराएंगे और नीचे इनसाइडर क्या कर रहे हैं उसके साथ में हम ट्रैक कराने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो। और अगर आप सारे पैटर्न को जान गए तो देखो पैटर्न हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आपको पैटर्न आता है तो फ्लैग पैटर्न हो गया, ट्रिंगल पैटर्न हो गया, W पैटर्न हो गया, V पैटर्न हो गया, M पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न ही तो ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है कि बाय सेल, भाग रही बाय करो, गिर रही सेल करो, उसी मार्केट लाइव मार्केट में वो संघर्ष करता, जूझता है और लॉस करता है। तो यार देखो ट्रेडर बनना है ना, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और लर्निंग पे फोकस करके प्रैक्टिस पे फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ट्रेंड लाइन लगाना आ गया, कैंडल फॉर्मेशन आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया और कैसे से रेंज ब्रेकआउट फेक पकड़नी आ गई, पुल बैक्स आ गया, रिट्रेसमेंट आ गया और आगे जो टॉपिक है वो आ जाए। और जब कुछ बचेगा ही नहीं इसमें हिडन तो आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अभी लाइक की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी समरी टॉपिक की समझ में आ गई होगी और अब हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक कंफ्यूजन क्या होता है, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है जहां से आप एक्सेस करते हो वहां पे क्या है ना कि जैसे आपको ट्रिंगल पढ़ा दिया गया, W पैटर्न पढ़ा दिया गया, V पैटर्न पढ़ा दिया गया, लेकिन उसके फॉर्मेशन को अगर अच्छे से नहीं समझोगे और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बायर सेलर प्रेशर को नहीं समझोगे तो फिर उस पैटर्न का कोई आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो इसमें हम ये भी आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि भाई अगर ट्रिंगल फॉर्मेशन होता है तो वो किस किस तरीके से ट्रिंगल फॉर्मेशन आपको देखना है और उसके साथ में जो बायर सेलर है उसके प्रेशर को कैसे समझना है, तो आप जरूर ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और जो क्वेश्चन है जो सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, अप्रिसिएशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स अगेन और जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार। जो क्वेश्चन है इसके तुरंत बाद में उसका एग्जैक्ट रिप्लाई करूंगा, कॉल इनपुट में वैल्यूम लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आया हूं आपकी हेल्प करने के लिए, तो करने आया हूं तो करूंगा ना। फिर तो जो भी प्रॉब्लम होगी करूंगा ना, तो मेरा उद्देश्य ही यही है ना। देखो यही बात मैं बोल रहा था कि देखो उद्देश्य जब क्लियर होता है तो आपको फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट से आप आजाद हो जाते हैं। ना मुझे कोई फेयर है ना मुझे कोई ग्रीड है, मैं न्यूट्रल मोड में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य क्लियर है। तो ये मानसिक स्थिति जब आप अपने अंदर ले आएंगे तो फिर ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट से दूर है, न्यूट्रल मोड में है। मार्केट भी न्यूट्रल मोड में चलती है और नेचर भी न्यूट्रल
न्यूट्रल मोड में, लॉ ऑफ नेचर भी न्यूट्रल मोड में चलता है। तो जो आदमी अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है तो उसके लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में वही ट्रेडिंग होते हैं जिनके अंदर इमोशनल बहुत ज़्यादा भरा होता है, फेयर एंड ग्रीन। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। खैर, कम टू द पॉइंट चलते हैं टेबलेट पे दोस्तों, और इस वीडियो को अभी लाइक करो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में, और इसको शेयर जरूर करो दोस्तों। वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न के जो सारे सीक्रेट हैं और उसको यूज़ करने का जो तरीका है, उसके जो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स हैं, उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, उस पैटर्न के साथ में मार्केट का क्या बिहेवियर है, ट्रेडर वहाँ पे क्या सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, पैटर्न हो या फिर ट्रेंड लाइन हो, ये लाइव मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपने ट्रेंड लाइन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। कल हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन कैसे बनती है और मार्केट में कहाँ पे रीटेस्ट होता है और फिर उसके बाद कैसे। हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में सबसे ज़्यादा बनने वाला पैटर्न है, और लाइव मार्केट में जितना हेल्प ट्रेंड लाइन करती है उतना हेल्प ये फॉर्मेशन हमें कर देता है एंट्री लेने में, क्योंकि यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है दोस्तों। रिपीट होने को, बार बार रिपीट होना एक पैटर्न को जन्म दे देता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट चलती है और इस तरीके से फिर मार्केट चलती है और इस तरीके से फिर मार्केट चलती है, तो इससे हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि ये इसका एक अपना पैटर्न है। तो इस पैटर्न के बाद में मार्केट में क्या होता है कि कभी मान लीजिए ऊपर मोमेंटम हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी नीचे नीचे हो गया, कभी ऊपर ऊपर हो गया। तो ये पैटर्न जब हम ट्रैक कर पाएंगे तो हम अगला स्टेप ये सीखेंगे कि भाई यहाँ पे एंट्री या ट्रेड कैसे बनाएं और मार्केट का बिहेवियर उस पैटर्न के साथ में क्या है। तो पैटर्न का मतलब सिर्फ ये है, तो पैटर्न का मतलब मार्केट में सिर्फ यही है कि सिमिलर जो है, तो सिमिलर बिहेवियर को ही पैटर्न कहते हैं। क्योंकि देखो ट्रेडर क्या होता है, कई ऐसी परिस्थितियां मार्केट में आती है कि ट्रेडर एक जैसा ही सोचते हैं। तो जिस सिचुएशन में ट्रेडर एक जैसा सोचते हैं उस सिचुएशन में एक जैसे ही पैटर्न बनते हैं। तो सफल ट्रेडर इन पैटर्न को ट्रैक कर लेता है, उस पैटर्न के बिहेवियर के हिसाब से वो अपने ट्रेड को प्लान कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि उसको एक ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। तो पैटर्न का मतलब सिंपली यही है कि एक ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है और उसके जो रिजल्ट है उसमें भी लगभग सिमिलरिटी मिलती है, उसी को पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न ट्रेडर की सोच पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों में ट्रेडर एक जैसा सोचते हैं, कई सारी परिस्थितियों में एक जैसा सोचते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये पैटर्न है क्या चीज़। पैटर्न का मतलब बस सही है कि एक जैसा बार बार रिपीट होने को पैटर्न कहते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल पैटर्न कितने तरह के बन सकते हैं और इसके फॉर्मेशन को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी में दे देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 तरह से ट्रायंगल फॉर्मेशन होते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, लेकिन जब अभी मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए सभी लोग बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो देखने के बाद मार्केट ईजी हो जा रही, ईजी हो जा रही। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जब सारा नॉलेज आ जाएगा तो आपके लिए इजी ही हो जाएगी, आप ट्रेडर बन ही जाओगे, इसमें कोई बट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लियरिटी डालेंगे। देखिए ट्रायंगल पैटर्न का जो सबसे पहला पैटर्न होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखिए ये चीज़ें ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बाद ही जो है तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पे होता है असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए इसमें क्या कर्व है कि दोनों तरीके से ये जो है डिक्लाइन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही प्राइस। असेंडिंग वाले में क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, लेकिन जो मार्केट है वो नीचे से इस तरह से, जो नीचे की ट्रेंड लाइन होगी वो अप साइड में इस तरह जाएगी। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। तीसरा जो पैटर्न होता है वो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे होता है कि मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे जाके टकरा रही है, तो इसमें कैसे पैटर्न बनेगा, तो ये इस तरीके से पैटर्न बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें देखिए कीमत नीचे घट रही लेकिन एक सपोर्ट लेवल को नहीं, सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं जा पा रही। इसमें क्या है कि कीमत नीचे से घट रही है और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है, और इसमें क्या है कि दोनों तरफ से कीमत घट रही है। ठीक है, तो ये 3 तरह के पैटर्न जो है तो आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे, और तीनों के यूज भी अलग अलग हैं। ये पैटर्न बनेगा तो फिर आगे क्या होने वाला है, ये पैटर्न बनेगा तो आगे क्या होने वाला है, और ये पैटर्न बनेगा आगे क्या होने वाला है, वो हम आगे आपको समझाते हैं, फिर चार्ट में प्रैक्टिस कराते हैं। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कैसे होता है, बायर सेलर यहाँ पे क्या सोचते हैं और इसका मार्केट में कैसे यूज किया जा सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बेसिक इंफॉर्मेशन लेने से आपकी गलतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेने से आपकी गलतियां एकदम न्यूट्रल हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसमें क्या होगा कि आपको लाइव मार्केट में बहुत इजी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, और ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट को भी समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके हम समझाते हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो ये सिमेट्रिक जो ट्रायंगल है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद में मार्केट नीचे आई और जहाँ से मोमेंटम हुआ था वहाँ से इसने लोअर लो नहीं तोड़ा, फिर ये ऊपर गई तो हायर हाई नहीं तोड़ा, फिर लोअर लो नहीं तोड़ा, फिर हायर हाई नहीं तोड़ा, फिर लोअर लो नहीं तोड़ा।
तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से इसकी प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है, गिर रही है और ये न्यूट्रल मोड में धीरे धीरे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ना बायर प्रोमिनेंट है ना सेलर। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। मतलब 1000 लोग थे तो यहाँ पे 800 बचे, 700 बचे, 600 बचे, 500 बचे और फिर उसके बाद 400 बचे, 200 बचे और 100 बचे। तो जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्केट जब न्यूट्रल होगी तभी वहाँ पे ब्रेकआउट होगा और वहीं से हमें ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से सिमेट्रिक ट्रेंगल बनता है, दोनों तरफ से प्राइस गिरती है, तो इस ब्रेकआउट को लेके लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ट्रू ब्रेकआउट और यहाँ पे नीचे देखिए ट्रू ब्रेकआउट, दोनों कंडीशन में ब्रेकआउट यहाँ पे सही होगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि मार्केट न्यूट्रल तो कोई प्रोमिनेंट एक्टिविटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो इससे अगर बाइक साइड में प्रोमिनेंट एक्टिविटी शुरू होगी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चली जाए, और सेलिंग साइड में अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा आना शुरू हुए न्यूट्रल के बाद में तो मार्केट डाउन साइड में गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन आपको मार्केट में मिलता है तो आपको वेट करना होगा, और न्यूट्रल के बाद में जिधर मोमेंटम स्टार्ट होगा और नीचे ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे, फिर वहां पे आप ट्रेड ले पाएंगे। तो आपको सिमेट्रिक ट्रेंगल की चीजें समझ में आ गई। अब दूसरा हमने आपको बताया था असेंडिंग ट्रेंगल। अब इसमें क्या फॉर्मेशन होता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल मान लीजिए कोई है और मार्केट ऊपर से जाती है और वो रेजिस्टेंस लेवल को टकरा जाती है, उसके बाद नीचे आती है और वो जो पिछला लोअर लो है वो नहीं ब्रेक करती है, एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेती है, फिर ऊपर उसी रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेती है, फिर एक रेजिस्टेंस पे जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है इसको ये सपोर्ट की तरह यूज कर रही है और ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार कर रही है। तो इसका मतलब है ये धीरे धीरे जाके मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी। इसका जो ट्रू ब्रेकआउट है वो अपसाइड में होगा और यहाँ पे बाहर आएंगे और मार्केट ऊपर भाग जाएगी। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बायर उसको पुश कर रहे, प्रेशर दे रहे, प्रेशर दे रहे, प्रेशर दे रहे, और नीचे से अगर वो जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो अपसाइड में इस तरह से व्यवहार करती है, तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे मार्केट को न्यूट्रल कर रही है। और जैसे ही रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर पाएंगे बायर, जैसे इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो ये मोमेंटम होगा और ये भाग जाएगी। तो असेंडिंग ट्रेंगल में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट में आपको ट्रैप नहीं होना है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होती है कि भाई इस तरह का फॉर्मेशन होने के बाद में नीचे गिर गई, तो आपको लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा कि ये फॉल्स हो सकता है, सारा स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में यहाँ से टर्न ले और हाई हाई छोड़ दे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि ट्रू ब्रेकआउट यहाँ पे होगी अप साइड में और नीचे यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। होप आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तीसरी जो इसमें बात है वो हमने आपको बताया डिसेंडिंग ट्रेंगल। तीसरा जो ट्रेंगल पैटर्न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे की तरफ ट्रू ब्रेकआउट होती है। ये मार्केट में कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड में है और एकदम से कोई 2-3 बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट एकदम गिर गई एक बॉटम पे और यहाँ पे मेजर कोई सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद में क्या होगा कि मार्केट ऊपर आई तो ऊपर का ये हायर हाई नहीं ब्रेक कर पा रही है, जितनी बार नीचे आ रही है उसी का सपोर्ट ले रही है, लेकिन ऊपर हायर हाई नहीं ब्रेक कर पा रही है, फिर आ रही है सपोर्ट ले रही है, हायर हाई नहीं ब्रेक कर रही है, सपोर्ट ले रही है। इस फॉर्मेशन में ये इसका सपोर्ट ले रही है। तो देखिए नॉर्मल आदमी क्या होगा कि इस सपोर्ट पे वो बाय कर लेगा अगर उसको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आप ये सोचो कि अगर कीमत ऊपर से गिर रही है तो यहाँ पे ये इनसाइडर झांसा दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से चल रही अगर मान लीजिए कीमत बढ़ के इस तरीके से घट रही है और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ये नीचे के साइड में जेन्युइन मूव होगा, और ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे ये फेल्स ब्रेकआउट हो सकता है और लोगों को टॉप एंड टॉप बेच करके एकदम से गिरा देंगे। तो उस फॉर्मेशन को यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमेट्रिक और असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इसके यूज करने के तरीके और मार्केट में थोड़ा सा आगे समझो। तो अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न में। जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि प्राइस दोनों तरफ से डिक्लाइन होती है और उसके बाद में एक मोमेंटम होता है न्यूट्रल होने के बाद में। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि एक होता है सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न, दूसरा होता है असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न, तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न। तो अभी मैं स्पेसिफिक बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप। एक नंबर पे यानी कि सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न पे, फिर हम बात करेंगे असेंडिंग पे, फिर बात करेंगे डिसेंडिंग पे। तो सबसे पहले मैं इसके पूरे मैकेनिज्म को समझाता हूँ कि जो सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न है उसको कैसे मार्केट में ध्यान देना है और कैसे यूज करना है। जैसे पहले हमने बताया ना कि मार्केट जो है तो दोनों तरफ से डिक्लाइन मोड में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर सेलर दोनों न्यूट्रल मोड में चले जाते हैं। फिर ये जो दोनों जिस केंद्र पे ये दोनों लाइन मिलती है
वहाँ से एक लाइन हो जाती है। जैसे दो केंद्र, तो जैसे ये दोनों लाइनें जिस केंद्र पे मिलती हैं वहाँ से एक मेजर जो लाइन है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे तैयार होती है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि बायर अगर इसके ऊपर निकल पाए तो इसका सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा, और सेलर अगर नीचे के साइड में ब्रेकआउट किया तो इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आपको यह ध्यान देना है कि न्यूट्रल होने के बाद में 50-50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जब इसमें बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं, कोई प्रोमिनेंट एक्टिविटी नहीं है, तो जिधर भागेगा उधर मार्केट जाएगी। तो अगर ये फॉर्मेशन होता है मार्केट में तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें 50% अप जाने के चांस हैं, 50% डाउन जाने के चांस हैं। अगर मार्केट अप साइड में जाती है तो आपको एक पॉज के लिए, एक रिट्रेसमेंट के लिए, या एक समझो रिटेस्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे एक आध कैंडल की ऑन नीक या फिर इस तरह से छोटी कैंडल या रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, एक छोटा सा पॉज लेगा 2-4-5 मिनट का, उसके बाद फिर मार्केट अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर ये ब्रेक करता है नीचे साइड में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% डाउन साइड में है, तो ये जो लेवल है, जो ये लाइन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन होगा और मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो जो स्मार्ट मनी है, जो मेच्योर ट्रेडर हैं, जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो वो फॉर्मेशन के बाद में होने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझते हैं कि भाई बाकी ट्रेडर क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे सेल का प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% है, और ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जिसमें पॉज नहीं लेता है, 3-4 कैंडल नहीं बनता है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। उसको समझने के लिए आपको नीचे से मोमेंटम को देखना होगा कि भाई हर 5 मिनट में अगर बायर प्रोमिनेंट है तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट करे, तो वो कंडीशनल है। देखिए ट्रेडिंग क्या है कि पूरे इन्वायरमेंट को सेंस करने की चीज़ है। तो एक टॉपिक जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसके साथ आप देखोगे कि क्लोजिंग के ऊपर है, सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, बाकी जो चीज़ें वो अप्लाई करके तब यहाँ पे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। दूसरा डाउन साइड में भी यही है कि अगर मार्केट गिरती है और नीचे गिर के चली जाती है तो वहाँ पे भी वैलिडेशन देख सकते हैं। लेकिन एक नए ट्रेडर को क्या करना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से, वो रिटेस्ट के लिए वेट करे, क्योंकि जल्दी ट्रेड लेना एक अनुभव का काम है। तो जब वो रिटेस्ट ले लेगा तो नए ट्रेडर को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई अब तो ये भागने वाले हैं, और यहाँ पे लॉस करने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो जाता है। तो होप आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके थोड़े से कुछ चार्ट के प्रैक्टिस करा। तो यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को चार्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मार्केट में, मैं नीचे से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मार्केट इस लेवल पे गई और इस लेवल को आप ध्यान से देखिए और इसी तरह इस लेवल को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि देखो ऊपर गई, नीचे आई, अब ऊपर नहीं गई, अब नीचे भी नहीं है। जब हायर हाई नहीं तोड़ रहा, लोअर लो नहीं तोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रायंगल को जैसे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बताया ना कि थोड़ा सा पॉज लेगा, तो एक रेड कैंडल का यहाँ पे पॉज लिया और ये ब्रेकआउट होते ही आपको यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, या पहले ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते थे और यहाँ पे नीचे का इसके स्टॉप लॉस लगा सकते थे। दूसरा देखिए यहाँ पे चार्ट में कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए कि ये मार्केट जैसे जा रहे थे और ऊपर चली गई, तो जिस कैंडल से, जिस फॉर्मेशन से ये भागी थी, उसके बाद में देखिए ये सबसे इसके पहले वाला लो है, उसके कम वाला लो ये है, उसके कम वाला लो है, उसके कम वाला लो ये है, इसी तरीका उसका हाई ये है, उससे कम हाई, उससे कम हाई, उससे कम हाई। तो इन पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से जो है प्राइस यहाँ पे घट रही है। तो इसका मतलब ये मैं सिखा रहा था कि भाई अगर इस तरह फॉर्मेशन देखोगे तो आप अपॉर्चुनिस्ट बन जाओगे और मार्केट में प्रॉफिट अच्छे से अच्छा बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि देखो ये फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे स्पीडली बायर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा पॉज लेगा। जैसे पॉज लेने का मतलब ये है कि दूसरी कैंडल हमें डिपेंड करती है कि मार्केट में क्या होगा। मान लीजिए पहले ही बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल बन गई और दूसरी कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नीचे से दिखा देगा कि बायर एक्टिवेट है कि सेलर एक्टिवेट है, तो वो कंडीशनल है। मैं एक सामान्य आपको परिस्थिति दे रहा हूँ कि अगर इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे निसंकोच बाय का प्लान करिए। क्योंकि सेकंड कैंडल को भी आप देख सकते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो है तो उसकी टेल नीचे है और कैंडल जो है टॉप एंड टॉप क्लोज हुई है। तो ये थर्ड कैंडल भी एकदम बुलिश फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पे जो वैलिडेशन टेक्निक को अपना करके बाय प्लान कर सकते हैं। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है तो इसी तरीके से, सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन इसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से लगभग घट रहा है और उसके बाद में यहाँ पे ये
चीज बनती है तो इसका मतलब है कि बायर प्रोमिनेंट है। तो ये ऑल ओवर ट्रेंड अगर बुलिश है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन इस तरह से बनेगी। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ और डायग्राम तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन डिस्कस करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब आप चार्ट में देखिए मार्केट मान लीजिए ऊपर गई और वहां से गिरी तो इसने देखिए लोअर लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। ये कैंडल आप ध्यान देखिए, लोअर लो को नहीं तोड़ा, इसका मतलब तो ये है कि सेलर फिर इसके नीचे आएंगे तभी ज्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसने एक हायर हाई बनाया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है तो इस हाई पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रही है और इस लोअर पॉइंट के नीचे नहीं जा पा रही, तो मार्केट बीच में है, ठीक है। अब बीच में है तो इसके बाद में जैसे ये पॉइंट बनाया, तो ये पॉइंट अगर इस पॉइंट के ऊपर बना देता तो फिर यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं बन पाता, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि उसके हायर हाई में धीरे धीरे घटते ही क्रम में है और मार्केट नीचे से आपको यहाँ से भी प्राइस देखिए जो नीचे आई उसके बाद उतनी प्राइस नीचे नहीं आई दोबारा, फिर तिबारा उतनी नीचे नहीं आई, तो इस तरीके से आप पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेशन हो गया और ये केंद्र लाइन है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे जुड़ जाती तो इसमें क्या है कि इसमें ना बायर एक्टिविटी प्रोमिनेंट है जैसे हमने पढ़ा है, ना तो सेलर एक्टिविटी प्रोमिनेंट है, तो बीच में है ना लोग निकल रहे हैं मार्केट से, फिर पॉज लेके आपको ट्रेड करना है। तो जो पॉज लेने की मैं बात बताया हूँ, देखो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही होता है जो टेस्ट नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम में आप देखेंगे तो यहीं पे नीचे आपको टेस्ट मिलेगा जो रिटेस्ट कल हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम हुआ, टेस्ट हुआ, भागे इस ब्रेकआउट पे ले लो। और अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके बिनिंग के चांस बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले लोगे और उसके नीचे लोअर लो पे स्टॉप लॉस लगा दोगे तो ज्यादातर चांस है कि वो नहीं आएगी, ठीक है। और वहां से नीचे से मोमेंटम ट्रैक करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये फॉर्मेशन दोनों चीजों को न्यूट्रल कर देता है। आप रिटेल इन्वेस्टर की गलती क्या है, इसी में कूद के वो बाय करता सेल करता बाय सेल करता है। जो समझदार आदमी है वो अपने लेवल्स पे ट्रेड करता है, ये चीज आप नोटिस कर लो। हर सफल ट्रेडर अपने लेवल्स पे ट्रेड करेगा या अपने पैटर्न पे ट्रेड करेगा। मान लीजिए ट्रायंगल पैटर्न है, अगर ये पैटर्न मुझे दिख गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, नहीं दिखा कोई और पैटर्न दिखा तो वहां पे ट्रेड करूंगा। तो नॉर्मली आपको नहीं सोचना है, आप स्पेसिफिक स्टडी के साथ में आगे बढ़िए और स्पेसिफिक चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए कि ये होगा तो उसका आउटपुट वो हो। इससे क्या होगा कि क्लियरिटी आएगी और ट्रेडिंग का कंफ्यूजन आपको। यहाँ पे दोस्तों एक तीसरी सिचुएशन भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल कैंडल फॉर्मेशन है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से बन रहा। तो इसमें यही हो रहा ना कि अपने जो हाई पॉइंट को है वो जो है तो प्राइस गिर रही है और लो पॉइंट से भी प्राइस गिर रही है। तो इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दो ऐसे जोड़ दो। अब बीच में क्या है, न्यूट्रल एक्टिविटी होगी, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे 10,000 लोग थे तो यहाँ पे 9,000, फिर 8,000, फिर 7,000, 6,000, 5,000, 2,000, फिर बचे 1,000, फिर 500 और ये हो गई न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल होने के बाद ही डिसाइड होगा, अगर इधर एक्टिविटी होगी तो ये ऊपर जाएगी, अगर इसके नीचे एक्टिविटी होगी तो ये नीचे जाएगी। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ 50% के चांस हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। करता हूं कि आपको जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न की स्पेसिफिक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, उसी मोमेंटम चली गई। यहाँ पे भी सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे भी सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गई। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इस डायग्राम्स को ध्यान से देख लीजिए कि तीनों सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है कि नहीं है। तो आप अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो चीजें तो आपको ठीक लगेंगी, लेकिन ये चीजें उतनी अच्छे से मैच नहीं कर रही है जितने अच्छे से हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि अगर हमारी जो कोई सपोर्ट लेवल है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन थोड़ा सा डाउन है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से उसको पूरा कर्व में जा रहा है और ऊपर से एकदम थोड़ा थोड़ा डाउन है इस फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे पुश आउट कर रहा है और नीचे से डिक्लाइन हो रही, ऊपर से थोड़ी डिक्लाइन हो रही, तो यहाँ पे भाग जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें चार्ट में आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन अब मेरे वीडियो देखने के बाद में आप देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से दिख जाएंगी। तो इसलिए इस तरह से ट्रैक नहीं होना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे वेट कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा था जैसे पहले पढ़ाया, और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो जितने बायर थे उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया, कंसोलिडेट किया कि नीचे गिरेंगे और ऊपर भाग गई। लेकिन यहीं पे अगर ये प्रॉपर दोनों तरफ से प्राइस डिक्रीज हुई होती इस तरीके से, तो ये दोनों तरीके से अगर प्रॉपर प्राइस डिक्रीज हुई होती तो ये जिधर भागती उधर ही भाग जाती। तो हो सकता है कि इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट ना होता, क्योंकि जब सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल फॉर्म में है। तो उसमें फॉल्स क्या, जैसे ब्रेकआउट हुआ भाग गया, नीचे ब्रेकआउट हुआ गिर गया। तो इस तरीके से आप बारीकी को पकड़ेंगे। तो होप आपको ये बात अच्छे से समझ में। तो अब हम आपको समझाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैं बताया ना कि मार्केट में एक लाइन आपकी सीधी ऊपर रहेगी रेजिस्टेंस की, और मार्केट जो है तो नीचे से इस तरीके से जाएगी, यानी कि बड़ा बार फिर छोटा छोटा न्यूट्रल होगी इस फॉर्म में। इसको
उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है कि 70 से 90% चांस क्या होगा कि मार्केट अपसाइड में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट में जो बायर थे वो किसी एक लेवल को यहाँ पे पुश करते हैं। मान लीजिए बायर नीचे आए, सेलर तो आ नहीं पाए, फिर बायर पुश किए, फिर सेलर नहीं आ पाए, फिर बायर पुश किए, फिर सेलर नहीं आ पाए। तो आप देख रहे हो कि सेलर जो है तो घटते क्रम में जा रहे हैं और बायर भी घटते क्रम में जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे की लाइन है, नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, उसका जो आप कर्व देखोगे तो अप साइड में है। तो यानी कि एक लेवल है जिसपे जाके मार्केट नहीं भाग पा रही है, पुश कर रही है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को चार्ट के हिसाब से थोड़ा समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि इसमें बायर आ गए ज़्यादा, सेलर आए कम, फिर उससे ज़्यादा बायर आए, मतलब इस सेलर जो है उनसे ज़्यादा बायर आए, फिर उसके बाद सेलर कम आए, फिर यहाँ पे देखिए बायर ज़्यादा आए। तो अगर उसके बाद भी सेलर आते तो कम आते, बायर ज़्यादा आते। तो इस पैटर्न में क्या होता है ना कि बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, घटने की कम है, फिर बाय करने की ज़्यादा है, फिर घटने की कम है, फिर बाय करने की ज़्यादा है, वो इसी फॉर्मेशन में होगा। तो ये नीचे ब्रेकआउट करेगा तो ये फॉल होगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो आप खुद ही देख लो बायर प्रोमिनेंट है, यहाँ पे भी बायर प्रोमिनेंट है, यहाँ पे भी, बजाय इसके कि जितने बायर आए उसके अकॉर्डिंग सेलर कम आए, फिर जितने बायर आए उसके अकॉर्डिंग सेलर कम आए। और अब यहाँ पे ये ऊपर भाग गया, नहीं तो यहाँ पे भी ये होता कि जितने बायर आते उसके अकॉर्डिंग सेलर कम आते, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है तो उसको एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में ट्रेड नहीं करना है। अब इसका मैं एक मार्केट में एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये फॉर्मेशन हुआ तो ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है और उसके बाद में मार्केट जैसे नीचे गई तो नीचे का ये लोअर लो नहीं तोड़ रही, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। इनके पॉइंट्स पे देखो कि एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लोअर लो नहीं तोड़ रही है और मार्केट उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही इसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट करती है बड़े कैंडल के साथ में और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। अब ये ट्रांजेक्शन्स को जैसे मैं कई सारे वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, बिना ट्रांजेक्शन्स कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। इसके साथ भी ट्रांजेक्शन देखना मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको कैसे मैच कराना है। तो ये चीज़ आपको मार्केट में ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखिए एक कैंडल का पोज लिया और अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे एंट्री छूट जाता है तो पोज के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अब बायर प्रोमिनेंट है तो वहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टॉप एंड टॉप पे गया, टॉप एंड टॉप पे जैसे गया तो बस उसी रेशियो में कि सेलर इंजेक्ट हुए, फिर बायर नहीं आ पाए और उसके बाद मार्केट गिर गई। तो आपको बस इसी तरीके से इस पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में कहीं पे इस तरीके से चल रही है, नीचे से कम हो रही है और उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट ऊपर भागती है, तो यहाँ पे आप ट्रेड को निसंकोच ले सकते हो नीचे वैलिडेशन के साथ में, जो अभी हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करा देते हैं, रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा। ये तो बहुत डीप बात हो गई ना कि रीटेस्ट होगा भी कि नहीं होगा, तो वो मोमेंटम के हिसाब से या उसके साइकोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। देखिए जैसे हमने बताया ना असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन दोनों सेम सिचुएशन में है, इसमें रीटेस्ट लिया और इसमें रीटेस्ट नहीं लिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हुआ और नीचे आपका वैलिडेशन भी इस काम हो गया, तो यहाँ पे जब ये कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी, मान लीजिए कि अगर ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद में अगर कहीं पे यहाँ पे निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अचानक कोई गड़बड़ी हो तो आपको लॉस ज़्यादा ना हो। ब्रेकआउट होते ही ट्रेड लो, छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर ये निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना रिवर्सल बार बन जाए। मान लीजिए ये ग्रीन गया और उसके बाद आकर के नीचे क्लोज हो गया, दैट इज कॉज, दैट इज प्रॉब्लम, फिर वो रिवर्सल बार है, फिर मार्केट गिर जाएगी। आपको देखना है कैंडल फॉर्मेशन। अब मान लीजिए इस तरह से बन जाती है कैंडल, तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को हटा भी सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर इस तरह कैंडल बन गई तो ये पॉज लेगा और उसके बाद इसके लेवल को ब्रेक करने के बाद भागेगा, तो आप यहाँ पे अपने कैंडल को हटा सकते हो और इसके बाद अगले लेवल में ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हो। इन केस मान लीजिए यहाँ ब्रेकआउट पे आप बाय नहीं करते हो और आप धैर्य रखते हो, पेशेंस जो शुरुआती ट्रेडर में करना चाहिए, इन केस आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, धैर्य रखते हो कि चलो देखते हैं क्या होगा, तो आपको ऐसी कैंडल बनने पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। फिर आपका मेजर लेवल ये हो जाएगा और आपको वेट करना, जैसे हमने बताया ना न्यूट्रल जहाँ पे होती वो मेन लेवल होता, गई इसी का सपोर्ट लिया, तो आप अगर वेट करते रहोगे तो क्या होगा कि अगर इस तरह फॉर्मेशन हो रही है टकरा की, जब ये कैंडल बन जाएगी तो ये बेस्ट बाइंग पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेस्ट बाइंग पॉइंट है और यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट, क्विकली प्रॉफिट मिलेगा फिर, ठीक है। और अगर देखो एंट्री छूट जाती है तो घबराओ मत, देखो पॉज ले लेकर के वो एंट्री देगी, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें पता है तो उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में रीटेस्ट क्यों लिया, तो देखिए रीटेस्ट इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे उसको उतना ज्यादा तो रिटेस्ट इसलिए लिया क्योंकि जो बायर थे उनको यहाँ पे हटाना था, अगर बायर को इसी में हटा देती तो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं लेती। जैसे इस सिचुएशन को आप देखो तो इसमें क्या हुआ कि इसने ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद में जितने भी इस बायर थे उनको यहाँ से हटा दिया। जब बायर यहाँ पे हट गए फिर ये अगेन ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रिटेस्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं था मार्केट में, क्योंकि जब बायर नहीं है
तो फिर मार्केट ऊपर भाग जाएगी और सेलर तो वैसे भी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो रिटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा तो ये आपको कंडीशनल देखना होगा। अगर मार्केट में पहले कोई रिटेस्ट जैसा साइन एंड सिम्टम मिल चुका है, बायर को हटा चुका है, तो मार्केट यहाँ पे पॉज नहीं लेगी और सीधे भाग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन या अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है तो एक बार रिटेस्ट करेगा तब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको यह ध्यान देना है कि मार्केट में रिटेस्ट होगा कि नहीं। और यहाँ पे भी मैं एक चीज और जूम करके दिखा देता हूँ, देखो इस चीज को समझो। देखो जैसे ये चीज है, यहाँ पे 4 कैंडल के फॉर्मेशन को समझो और यहाँ के 4 कैंडल के फॉर्मेशन को समझो। तो देखो वही हुआ कि कैंडल बुलिश हुई, फिर बेरिश हुई और उसके बाद में फिर बुलिश हुई और फिर टॉप एंड टॉप गई, फिर रिटेस्ट लिया। इसमें क्या हुआ कि वही कैंडल बेरिश हुई, फिर गई टॉप एंड टॉप ली, इसमें भी रिटेस्ट लिया। लेकिन ये क्या है कि ट्रायंगल लाइन के नीचे ही इसने पहले रिटेस्ट ले लिया और लोगों को हटा दिया। तो जब दोबारा ये ब्रेकआउट किया तो इसमें कोई रिटेस्ट लेने की जरूरत नहीं थी। इसने क्या किया कि ट्रायंगल के नीचे रिटेस्ट नहीं लिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो इसलिए ये पॉज लेकर के यहाँ पे एक कैंडल बनके भी भाग सकती थी, या यहाँ पे 3-4 कैंडल बनके यहाँ पे रिटेस्ट लिया और उसके बाद में 3-4 कैंडल बनके रिटेस्ट लिया और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ऊपर भाग गई। तो दोनों सिचुएशन में एज ए ट्रेडर आपको ये ध्यान देना है बारीकी से कि क्या मार्केट भागने से पहले सभी को हटा पाई है या नहीं हटा पाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि हटा पाई या ऐसी सिचुएशन दिख जाती है कि अब बायर नहीं होंगे, ये जेन्युइन है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि रिटेस्ट होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और चार्ट की। इसमें हमने 2-3 दिन का यहाँ पे लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ब्रॉड लेवल पे भी इस चीज़ की जानकारी रखो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर गलती ये करता है कि वो 5 मिनट लगाएगा तो पिछले 15 मिनट से मतलब रखेगा। देखो वही वाली बात हो गई ना कि एक आदमी है मजदूरी करता है और 100 रुपये कमाता है, 500 कमाता है या 1000 कमाता है, डेली कमाता है, तो वो महीने का 30,000 कमाता है। दूसरा आदमी है कि वो डेली नहीं कमाता है, वो किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करता है और मेहनत करता है 1 साल तक और उसके बाद में उसे 30 लाख भी मिल सकते हैं। तो पहले वाले आदमी की गलती क्या है कि उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो जब तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपको छोटा ही रिजल्ट मिलेगा। जब आप काम करते रहोगे, रिजल्ट पे इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखोगे, तब आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, बड़ी बड़ी प्रॉफिट आने शुरू होंगे, तब आप 30 लाख भी कमा सकते हो। तो कहने का मतलब है मार्केट में भी लोग क्या करते हैं कि वो पिछले 1 घंटे आधे घंटे के ही ऊपर देखते नहीं। अरे भैया पिछले 1 महीने का देखो, 1 साल का देखो, 1 दिन का देखो, 1 मिनट से लेके उसको जूम करके देखो इसमें कौन सा खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको ब्रॉड लेवल पे भी देखा जा सकता है कि अगर पूरे दिन का आज फॉर्मेशन ऐसे हुआ तो इस दिन का आउटपुट क्या होगा अगर अगले दिन ब्रेकआउट होगी। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे बैंक निफ्टी में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, निफ्टी में भी बोल चुका हूँ कि अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन में किसी दिन चली और उसके बाद अगले दिन गैप अप खुली और वो 1000-1500 पॉइंट भाग जाती है, तो इसका मतलब पूरे दिन वो किसी फॉर्मेशन में रहा होगा, किसी पैटर्न में रहा होगा। लेकिन ये चीज़ आप ब्रॉड लेवल पे गहराई से नहीं समझ पाते हो। तो मैं आपको बस ये बोलने वाला हूँ कि देखो कॉन्सेप्ट वही है, किसी भी लेवल में देख लो, एक लेवल तक जाएगी, फिर वो उसी का सपोर्ट लेगी और जो मैंने बताया कि उसी हिसाब से ये न्यूट्रल होगी, फिर हमें मोमेंटम होगा, ब्रेकआउट होगा और वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा। तो ये आपको समझ में आ हो गया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को अच्छे से क्लियरिटी आ गई। तो अब हम आपको समझाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे पहले हमने बताया कि एक सपोर्ट लेवल पे और यहाँ पे देखिए सेलर इंजेक्ट हुए, फिर बायर कम आए, फिर सेलर ज़्यादा आए, फिर बायर कम आए, तो ये कीमत इधर से गिर रही है और उसके बाद में अगर यहाँ नीचे के साइड में मोमेंटम स्टार्ट होता है तो ये जेन्युइन मूव हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर किसी लेवल के नीचे नहीं जा रही, उस पर आके वो सपोर्ट ले रही, लेवल पे नीचे नहीं जा रही, तो अगर वो सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग या कमोडिटी में आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाती है। तो ये ऊपर भी जा सकती है, उसके भी कंडीशंस हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर देंगे आपको। तो यहाँ पे ये बस आपको समझना है कि सपोर्ट लेवल है और इस तरीके से प्राइस डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने बताया था असेंडिंग में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल होता है और प्राइस जिस तरह से डिक्रीज होती है तो ये ऊपर भाग जाता है। डिसेंडिंग में क्या होता है कि सपोर्ट लेता है और मार्केट नीचे भाग जाता है। तो ये बात आपको इतना ध्यान में आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे अभी बताया ना कि एक यहाँ पे लेवल है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ये प्राइस जो है तो देखिए ये सपोर्ट लेवल के आसपास लगभग प्राइस है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है गिर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल फॉर्मेशन में गई इसी सपोर्ट लेवल और उसके बाद में जब ये ब्रेकआउट करती है तो यार देखो जब ब्रेकआउट करेगी तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस को देख करके कि फॉल्स है कि रियल। लेकिन जब कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा, सेलर आए फिर बायर नहीं आए, तो इस तरीके के फॉर्मेशन के बाद में आप यहाँ पे सेल साइड में प्लान कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बस यही है कि ट्रायंगल फॉर्मेशन में 3 चीज़ें हमने बताई। एक हमने बताया ट्रायंगल इस तरीके से, एक हमने बताया इस तरीके से और एक हमने बताया इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो है तो ये वाला है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न और ये वाला है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और ये है डिसेंडिंग
ट्रायंगल पैटर्न जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ में, ट्रांजैक्शंस के साथ में क्लियरिटी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार वॉल्यूम के साथ में कैसे इसको देखना है। तो हर वीडियो में क्लियरिटी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट है और उसके बाद में मोमेंटम। देखिए एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि देखो ट्रेंड और जो आपका सेंटिमेंट है वो डिसाइड करेगा, फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद मार्केट में मोमेंटम होगा। तो ट्रेंड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे क्लोज हुई और अगले दिन यहाँ पे ओपन हुई, ये बैंक निफ्टी 5 मिनट की चार्ट है। इसके बाद में देखिए ये हायर हाई के पास गई, तो यहाँ से देखिए प्राइस डिक्रीज हो रही है और यहाँ एक सपोर्ट लेवल पे है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे एक भी क्लोजिंग प्राइस है तो ऐसे में यहाँ पे सेलर आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बुलिश साइड में है। लेकिन अगर सारी चीज़ें बेरिश साइड में होती तो यहाँ पे मार्केट तुरंत गिर जाती। तो ट्रेंड और बाकी सर्कमस्टांसेस को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन दे देता हूँ। देखिए जैसे इन दोनों बुलिश कैंडल में आप देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए और मार्केट का प्रेशर नीचे साइड में था सेकंड वाली कैंडल का। तो अगर कैंडल फॉर्मेशन का वीडियो आपने देखा होगा तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो जो पार्टिसिपेंट हैं वो घटते 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 क्रम में जा रहे हैं और उसी हिसाब से प्राइस देखिए गिर रही है, लेकिन कीमत जो है एक सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले का रेंज का ब्रेकआउट करना और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को आपको देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शंस एकदम से बढ़ गए, 3 कैंडल का ट्रांजैक्शंस देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम से बायर आए, बजाय इसके ट्रांजैक्शंस देखिए तो इसमें बायर एक्टिवेट नहीं थे। तो ये ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें क्या है कि भाई ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट कर रही है और ट्रेंड अप साइड का है, तो यहाँ पे बाई साइड हम प्लान करेंगे। तो जो ट्रायंगल के फॉर्मेशन होते हैं तो बाकी चीज़ों से आपको देखना पड़ेगा। अब यहीं पे चांस ये होते जैसे हमने पढ़ाया ना कि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर ट्रैपिंग क्या होती है कि इस फॉर्मेशन में गिरने के चांस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये गिर जाएगा, ऊपर जाने पे इसका फॉल्स हो सकता है। तो ये 70% बिहेवियर इसका ये होगा कि नीचे गिरेगा, 30% बिहेवियर इसका ये होगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर तभी जाएगा जब यहाँ पे चांसेस होंगे ट्रेंड वगैरह बुलिश होगा, क्योंकि देखो जितने लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इसी हिसाब से सोच लेते हैं कि भाई ये ऊपर है, ऊपर जाएगा तो वो उल्टा काम नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ असेंडिंग वाला जो हमने आपको पढ़ाया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें भी आप देखिए वॉल्यूम की, तो इसमें भी देखिए नीचे ट्रांजैक्शंस को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट इस फॉर्मेशन में जा रहे थे तो यहाँ पे बायर आ रहे थे, उसके बाद में ये लौटी तो यहाँ पे इसने एक लाइन को लिया और यहाँ पे असेंडिंग में क्या होता है कि जैसे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होता है तो इस वाले सपोर्ट को देखो वो यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना के मार्केट बार बार जा रही है, लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। नीचे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम को देखिए तो लोग इसमें कम रहे, कंसोलिडेट हो रहा तो मार्केट में घट रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स देखिए कि पहले में ही बहुत सारे ब्रेकआउट में ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं। तो ये 2 ब्रेकआउट यहाँ पे करती है तो बहुत सारे बायर यहाँ पे इंजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट भी कर सकती है, थोड़ा पॉज भी ले लेगी और फिर ऊपर धीरे धीरे करके भाग जाएगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है उसका बहुत ही इस केस में देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर उस पर हम नज़र बनाएंगे तो हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट पे अगर हम बाय करते हैं तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके और फिर वेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम होगा। तो ऐसे भी मार्केट में जो भी आगे टारगेट होगा, टारगेट को लेकर मैं वीडियो बता दूंगा। टारगेट जनरली यही होता है कि भाई जैसे मानिए मार्केट यहाँ से डिक्लाइन हुई और दोनों तरफ से घटी या न्यूट्रल हुई, तो इधर से अगर भागेगी तो अपने हायर हाई को तोड़ेगी, तो यही एक टारगेट होता है। जैसे इसके पीछे वाला हायर हाई जहाँ पे होगा तो वहाँ पे इसका टारगेट बन सकता है। तो इस तरीके से टारगेट का प्लान करना है। और आपको एक और भी चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए सेम वही कहानी होती है कि बायर आए, फिर देखिए यहाँ पे सेलर जो है तो ज़्यादा आए सॉरी, पहले देखिए बायर आए फिर सेलर कम आए, फिर बायर उससे ज़्यादा आए फिर सेलर कम आए, फिर बायर उससे ज़्यादा आए फिर सेलर उससे कम आए, फिर बायर उससे ज़्यादा आए फिर सेलर उससे कम आए। तो इस लैंग्वेज को आप पढ़ो और नीचे ट्रांजैक्शंस को आप देखोगे तो आसानी होगी आपको कि यहाँ पे देखिए कीमत और लोग ज़्यादा आ रहे थे, फिर यहाँ पे कीमत घटी और लोग देखिए धीरे धीरे डिक्लाइन अवस्था में चले गए, लोग कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कीमत के साथ लोग बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जब लोगों ने उस लेवल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला पुल बैक, तो यहाँ पे मार्केट में एक मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसके आगे ये बुलिश फॉर्मेशन में चली गई। तो नीचे से आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन न्यूट्रल होने के बाद में जो लास्ट के 3 बार हैं तो इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इन बार की बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक लेवल था, वॉल्यूम घटा, अब वहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है और नीचे से लोग भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बुलिश मार्केट चली जाएगी। तो होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको
अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देता हूँ कि ट्रेंड के साथ में कैसे हम पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो मार्केट में अगर मान लीजिए कि सिमेट्रिक पैटर्न बन रहा है, इस तरह से कोई पैटर्न बन रहा है कि मार्केट में मूव हुआ फिर नीचे ऊपर नहीं जा रही है, न्यूट्रल मोड में जा रही है, तो इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रोमिनेंट एक्टिविटी नहीं है। ऊपर भागने पर बाय और नीचे भागने पर सेल कर सकते हैं। दोनों साइड में 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगी तो नीचे बैलून के साथ में वैलिडेशन के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया असेंडिंग टेंगल पैटर्न। तो असेंडिंग में क्या होता है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है और वो रेजिस्टेंस लेवल पे गई, पुश आउट कर रही है, तो ट्रेंगल फॉर्मेशन तो आपको इस तरह से असेंडिंग वाली दिख जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हायर हाई ब्रेक करके आपको एक अच्छा विनिंग ट्रेड मिलेगा। हायर हाई ब्रेक होने में लगभग 70-80 बार होगा, यानी कि 70 से 80% होगा, और 20 से 30% नीचे ये फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकता है, यानी कि 10 बार ट्रेड करेंगे तो 7-8 बार ये ऊपर ही भागेगा अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, और 2-3 बार नीचे जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला बन नहीं पाएगा कि आप 10 में 10 बार विनिंग कर पाओ। अगर ऐसा विनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी धैर्य रखना पड़ेगा। पूरा दिन बैठे रहो। जब आपको कहीं पे 100% अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहीं पे एक छोटा सा ट्रेड ले लो, और जैसे पैनल ग्रीन हो तो फिर एग्जिट कर दो। अगर ये प्रक्रिया अपनाओगे तो हो सकता है कि 10 में से 10 कॉल आप सही ले जा पाओ। आज क्या होगा कि डेली आप प्रॉफिट कर लेते हो, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है डेली प्रॉफिट कर लेता है तो वो बात दूसरी हो गई, लेकिन अगर वो दिन भर में 5 कॉल लेता है तो 5 कॉल उसकी सफल हो डेली, तो ये अपने आप में एक विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि गलत हो ही ना, क्योंकि ये असंभव है, गलत तो होगा। आपको ये सोचना है बस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कि गलत कितना होगा तो हमें लूज कितना करना है, और सही कितना होगा तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, और सही कितनी बार हो सकता है उसके अकॉर्डिंग गलत कितनी बार चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब माइंड मेकअप करोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि जैसे हमने पढ़ा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो उसमें एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट का काम है। अब यहाँ पे मार्केट का अगर मोमेंटम बुलिश है तो इसका क्या होगा रोल, इसका ये होगा कि भाई ऐसे ऐसे मोमेंटम कर रही है, और यहाँ पे जैसे ये रेंज आउट ब्रेकआउट किया तो ये अपसाइड में जा सकती है, क्योंकि ये इसके मेजर सपोर्ट पे ले रही ना। लेकिन अगर सोचो कि बेरिश फॉर्मेशन में है और इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देती है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ट्रेंड के साथ में बस कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा ट्रेंड होगा उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान करोगे। मार्केट के व्यवहार को अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं, मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे सिंपल 5 मिनट की मैंने टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है, और ये आज की मार्केट है। अब दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होगा कि फ्यूचर देखें या फिर इंडेक्स देखें, तो मेरा वही जवाब होगा कि आपको दोनों देखना पड़ेगा। इंडेक्स में क्या होता है कि हमें कैंडल के फॉर्मेशन और लेवल की क्लियरिटी मिलती है, फ्यूचर देखने से हमें ट्रांजैक्शन की क्लियरिटी मिलती है। अब इंडेक्स में जो ट्रांजैक्शंस या ट्रेडिंग व्यू में जो वॉल्यूम दिखते हैं उस पर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर और इंडेक्स दोनों देखो, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स चलेगी वैसे ही फ्यूचर चलेगी, और इंडेक्स फ्यूचर जैसे ही चलेंगे वैसे ही कॉल एंड पुट चलेंगे, तो ये सब तीनों एक जैसे ही चलेंगे। तो इसमें ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, बस ये है कि फ्यूचर में क्या है कैंडल की फॉर्मेशन और उसमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्यूचर को लगा दिया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको क्लियर कराते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि तो जैसे हमने बहुत सारे ट्रायंगल पैटर्न आपको समझाए ना, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न, तो आप चार्ट में कैसे आपको करोगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो नॉलेज मिल गया अलग बात है, लेकिन उसको आप यूज़ कैसे करोगे वो जो सारे तरीका बताए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और क्लियरिटी दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ओपनिंग है इसके हायर तो गई नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट पे आपको सिर्फ पॉइंट लगा लेना है जहाँ जहाँ इसके पॉइंट होंगे। तो देखिए सबसे शुरू में ये 3 पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहे थे, तो ये एक लाइन बन सकती है। दूसरा इसने जैसे हायर हाई गई और लोअर लो को लगाया, उसके बाद में ये हायर हाई गई तो फिर नया लो लोअर लो बना दिया। तो इसमें इस तरीके से कोई पॉइंट हमें यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो कम से कम 2 या 3 पॉइंट एक दिशा में जब मैच करेंगे तभी कोई लाइन की क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मेशन हमें सही से नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर ये लाइन यहाँ पे बराबर हो जाती तो यहाँ पे एक जो है डिसेंगल टेंगल का पैटर्न का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता। अगर ये लाइन नीचे आके इसके बराबर हो जाती तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो देखो जब ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं तो आप ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हो। देखो पैटर्न तो बीच बीच में बनते रहते हैं। अब आगे देखो बना भी है। अब देखो जैसे यहाँ पे आई, चीज़ों को बस समझो, तो इसका एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये लोअर लो हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई ये घटते क्रम में चली गई। लेकिन जो ये पॉइंट है और उसके बाद जो ये पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को मैच कराओ तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं, यानी कि एक सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि मार्केट आई और उसके बाद में एकदम टॉप एंड टॉप बनाया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर हमारा एक पॉइंट ये हो गया, एक पहले से हमारा एक पॉइंट था और एक पॉइंट हमारा ये हो गया।
इसके बाद में अगर आप ड्रा करोगे ना तो इस वाले पॉइंट को देखो मिला करके यहाँ पे, तो ये एक पैटर्न बन रहा है और उसके बाद में यहाँ से लगाओ तो ये एक पैटर्न बन रहा है। तो जैसे हमने आपको बताया ना कि पैटर्न को आपको बनाना आना चाहिए ना, तो ये पैटर्न यहाँ से बन रहा है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये आई उसके बाद देखिए ये नीचे आई यहाँ पे, फिर वो हायर हाई नहीं तोड़ी और लोअर लो भी नहीं तोड़ी और फिर इस पैटर्न के बाहर निकली। तो कहने का मतलब है ये आज ही की मार्केट है और अब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो कहने का मतलब बस यही है कि जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, तो ये इधर से मैच कर गया और ये इधर से मैच कर गया। अब आप लोग सोचोगे कि ये पॉइंट नहीं मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो हमें हाई लो पॉइंट का मतलब रखना है। अगर इसके हायर ऊपर कोई और हाई होगा, हाई लो पॉइंट के मतलब रखना है, तो यहाँ पे जैसे इसके लो के नीचे और कोई लो होता तो फिर हम उसको ऐसे कंसीडर करते। इसका लो है, इसके नीचे ये लो है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए साफ साफ दिख रहा है ना मार्केट का फॉर्मेशन, देखिए तो आपको बिल्कुल ही आसानी से ट्रैक हो जाएगा। इस लेवल को देखिए और उसके बाद में देखिए गई और उसके बाद में ये डिक्लाइन देखिए, तो अगर इसको इससे जोड़ देंगे तो सीधे सीधे आपको वही चीज़ें लग रही हैं कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है और ऊपर गई और यहीं पर रिटेस्ट लिया, कंसोलिडेट किया और ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिसेंडिंग टेंगल फार्मेशन, डिसेंडिंग टेंगल फार्मेशन का हुआ। अब इसके साथ में अगर आप ट्रांजैक्शंस की नज़र को रखोगे, जैसे इस फार्मेशन को बनने दो और नीचे ट्रांजैक्शंस की अगर नज़र रखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके बीच में कोई, अब भाई देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं लेकिन ये लेवल के ऊपर नहीं है, तो बाय करने का कोई मतलब नहीं है। इसी सब में रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होता है। लेकिन जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया, अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ाया ना कंसोलिडेट, तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद में देखिए बायर इंजेक्ट हुए। तो जब बायर इंजेक्ट हो गए यहाँ पे, अब सेलर नहीं आएंगे। अब जैसे यहाँ पे जो वैल्यूम हुआ है तो ये रिटेस्ट होगा, क्योंकि देखिए प्राइस इस सब किसी के बैक के नीचे नहीं आ रही और आपको इन्वायरमेंट को सेंस करना है। तो इन्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि बाइंग एक्टिविटी प्रोमिनेंट हो चुकी है, तो जहां से मार्केट भागी थी वहां पे आप ट्रेड ले सकते थे। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये यहाँ पे थोड़ा और आके रिटेस्ट करके यहाँ पे रेड कैंडल का सपोर्ट लेती और ये बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे बनती तो भी बाय कर सकते थे। अब रही बात ट्रांजेक्शन की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से डिक्लाइन 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 मोड में चले गए और उसके बाद में यहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि बायर इंजेक्ट हुए, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर जब बायर आए तो ये कैंडल भी आपको देख सकते हैं बुलिश है और ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लस में हुए हैं। तो आपको बस यही चीजें देखनी है कि ये सारी चीजें बनती रहती हैं। और जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें ब्रेकआउट पे पढ़ाया था, देखो ब्रेकआउट का देखो, तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रेंगल फॉर्मेशन, अब ट्रेंगल पढ़ लिया तो इसका मतलब आप दिन भर ट्रेंगल ढूंढोगे, अरे यार यहाँ बना कि नहीं, तो ये नहीं करना यार। एक ट्रेडर का मतलब है कि जो हो रहा है उसको सेंस करो और उसके हिसाब से अपने ट्रेड का प्लान करो। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे गिरी और उसके बाद में जैसे हमने आपको कई बार पढ़ाया कि कल ही मैंने पढ़ाया था एम पैटर्न को, ये गई और उसके बाद में हायर हाई गई और उसके बाद में देखो ये लाइन, दैट इज नेक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, या इसका ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। और मार्केट देखिए कल ही मैंने वीडियो डाला था इसके ऊपर, तो कितना स्पीडली गिर गई। तो चीजों को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं एक दो दिन का और बता देता हूँ, बाकी आपका काम है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अनदर डे का कि मार्केट यहाँ पे जैसे कि बुलिश फॉर्मेशन थी और यहाँ पे ये ओपन हुई, तो इसमें ट्रेंगल पैटर्न कैसे बनेंगे, देखिए इस लेवल का ये रेजिस्टेंस ले रही थी ना जैसे हमने पढ़ाया, और यहाँ पे आप देखो तो ये नीचे थी, तो ये इसकी प्राइस को आप ध्यान देखो ट्रेंगल पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद इस ट्रेंगल पैटर्न को ध्यान से देखो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद में इस वाले पैटर्न को ध्यान से देखो और उसके बाद में इस वाले पैटर्न को ध्यान से देखो, तो आप देखोगे खुद ही कि आपको चीज़ें समझ में आ गई जो हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट इस लेवल पे कैंडल गई, कंसोलिडेट हो रही थी और नीचे से क्या है, नीचे से आप देखो प्राइस जो है तो वो ये सपोर्ट कर रही थी, प्राइस नीचे नहीं गिर रही थी। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर मारा जो चीज़ हमने पढ़ाई, तो देखो यहाँ ब्रेक किया, तो ये ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका था और मार्केट देखिए यहाँ पे मोमेंटम हुआ और ऊपर चली गई। जब एक बार ऊपर चली गई तो यहाँ पे वही कहानी होगी, रिटेल इन्वेस्टर आएंगे, रिटेल ट्रेडर आएंगे, तो उसके बाद में फॉर्मेशन क्या होगा कि देखो इस लेवल से गई थी ना, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है और ऊपर का फॉर्मेशन आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस ट्रेंगल को इसने ब्रेक किया तो इसका मतलब फिर यहाँ पे बाहर आए, उसके बाद में इसने फिर इसी फॉर्मेशन में गया, देखो हायर गया। अब इसमें देखो दोनों तरफ प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो ये मोमेंटम नीचे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता था। अब बारीकी से तलाश करो, उसके बाद में देखो ये फॉर्मेशन में चली गई। अब अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की बात करो तो ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट था, उसके बारे में हमने बता दिया। ट्रेंगल फॉर्मेशन की बात करो तो हर ट्रेंगल फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद में ब्रेकआउट होने पे आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट की और जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ, फिर टॉपिक को वाइट अप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला ना, पॉइंट को ड्रा करो, तो देखो पॉइंट्स को लगा लो, तो ये वाला पैटर्न को देखो और इसके पॉइंट्स देखो, तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है और ये चीज जैसे हमने पढ़ाया ना, इसके बाद ब्रेकआउट किया और क्योंकि ये बेरिश फॉर्मेशन में था, मार्केट नीचे थी, तो यहाँ पे बायर स्पीडली एक्टिवेट नहीं हो पाए। लेकिन
यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में अगला जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें मार्केट चली गई। देखो अगर मान लीजिए उल्टा मार्केट भागेगी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान लीजिए उल्टा तो बायर यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इस पॉइंट को भी आप कंसीडर कर सकते हो कि ये टॉप एंड टॉप लोअर लो है और इस ट्रेंड लाइन को ऐसे लगाओ और इसको ऐसे लगाओ। देखो चार्ट में अगर आपको प्रैक्टिस है तो सिचुएशन मिलती रहती है, ट्रेड होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये वाली चीज में पढ़ाया था ना, दोनों तरफ से ये देखो लोअर लो भी कम हो रहा है, हायर हाई भी कम हो रहा है, तो इसमें देखिए न्यूट्रल एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे वैलिडेशन काम करेगा, जो चीज हमने पढ़ाया था ना कि देखो बायर सेलर जो है सॉरी ट्रेडर जो है तो वॉल्यूम कम होता गया। अब इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा सा मैं इसको ट्रेंड लाइन के साथ में ड्रा कर देता हूँ ताकि नए लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये कुछ होगा और नीचे से लगभग ये होगा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ होगा। तो ये देखो ऊपर इंजेक्ट हुई, अब यहाँ पे इसने रीटेस्ट नहीं लिया था जैसे हमने बताया, उसके बाद रीटेस्ट करी और इसी जो पॉइंट है इसको जैसे ही रीटेस्ट करने के बाद सपोर्ट लिया, तो ये हमारा ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद में बाय करने के लिए अच्छा था। अगर शुरू में बाय कर लेते हैं तो भी ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस को लेकर मत घबराइए। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम। अब ये बैंक निफ्टी है तो 5 मिनट में अच्छा मोमेंटम दे सकती है। उसके अनदर देखा अगर आप देखें तो जितने भी दिन फॉर्मेशन होते हैं तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरिटी से देखने को मिल जाएंगी। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे खुला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब आप खुद ड्रा कर लो, इसके हाई से इसको मिला लो, ठीक है, इसके हाई पॉइंट से इसको मिला लो और इसके जो है तो इसके लो पॉइंट से इसको मिला लो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया इसमें कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो यही हो रहा है ना कि इसमें हो रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन। सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन ये लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है और आप देखो यहाँ पे बाद में भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे आपको बाई साइड में एंट्री लेनी चाहिए। और इसमें देखिए दोनों प्रोबेबिलिटी है, ये गिर भी सकती है। तो वॉल्यूम को आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में जब मोमेंटम हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो था तो यहाँ पे बायर इंजेक्ट हुए और उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेलर्स नहीं आ पाए और मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली गई। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि अच्छा नॉलेज अगर आपको मिलेगा तो मार्केट में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जितने भी सफल ट्रेडर हैं वो ये सब चीज़ें जानते हैं, बशर्ते ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री में नहीं होती हैं। इसके लिए लोग लाखों रुपया देते हैं सीखने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कहीं पर भी देख लीजिए, रैंडम देख लीजिए। मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि चीज़ें एकदम इजीली आपको काम करेंगी। देखिए ये लोअर लो है, ओपन हुआ, यहाँ पे गया, उसके बाद में देख सकते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर रही थी। दूसरा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौका मिला है। अगर आप इस नज़र से देखिए इसने हायर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, तो ये क्या कर रहा है, ये एक इस तरीके से एक किसी भी प्राइस के नीचे यहाँ पे सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है। उसके ऊपर इसने हायर हाई नहीं तोड़ा, तो दोनों तरफ से प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई। अनदर फिर वही सिचुएशन बनी है कि देखो क्या यहाँ पे बनी है, वो भी आप देख सकते हैं आसानी से कि जैसे ये और ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे गया हुआ है और उसके बाद में ये प्राइस ऐसे गई हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक बाइंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी प्रारंभ होगी और इसके हायर हाई को ब्रेकआउट करके फिर वो बायर को फंसाएगी। यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा और होप कि आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, समझ में आ गया होगा। बस इसी चीज़ को पकड़ना है, आपको ये देखना है कि भाई ये सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो उसकी क्या चीज़ें हैं, और अगर वो नीचे से डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो उसकी क्या चीज़ें हैं, उसको ट्रेंड के साथ कैसे यूटिलाइज करना, वो सारी चीज़ें बना दी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, या जितनी बार मन हो उतनी बार देखो। ये निःशुल्क रहेगा, हमेशा निःशुल्क रहेगा और इस साइड और ये चैनल पे पड़ा रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों, शेयर करो, हमारे मिशन को सपोर्ट करो। और आने वाले दिनों में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा। तो इसी तरीके से बस आपको फॉलो करना है और जैसे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो इसी तरीके से फॉलो करना और बस इसी तरीके से बारीकियों से आपको ढूंढते रहना है, मार्केट की चार्ट को, लैंग्वेज को पढ़ते रहना है। कि देखो चक्कर क्या है कि जितना ज्ञान जरूरी है उतनी ही प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको रियल में आप ट्रेड नहीं अभी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला 90 डेज तक प्रैक्टिस करो, तो यार डेमो कोई एप्लीकेशन हो तो डेमो ट्रेडिंग करो, लाइव में ही करो लेकिन डेमो ट्रेडिंग करो। मैं तो रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई डेमो कर लो 80 दिन, मैं तो रिकमेंड कर देता हूँ डेमो कर लो भाई, 1 महीना 2 महीना डेमो में कर लो। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है तो उसमें तो कैपिटल आपकी रियल नहीं लग रही है तो डेमो में एग्जीक्यूट करो ना, आदत बनाओ। बस मेरा कहने का मतलब आदत बनाओ। अगर डेमो में भी अगर आपकी बॉडी और आपके दिमाग की परफॉर्मेंस सही हो जाती है तो ये भी अच्छी बात है। और अगर डेमो में प्रॉफिट बनाने लगोगे लगातार सही सिस्टमेटिक ढंग से तो इसमें रियल में भी करना मुश्किल नहीं होगा। तो जिन लोगों के पास कैपिटल कम है, नहीं है, डेमो में कर सकते हैं। जरूर करो, लाइक जरूर करो, जो हमारा प्राइमरी गोल है कि लोगों को राहत पहुंचाना। थैंक सभी लोगों ने इस टॉपिक को देखा, आपका फायदा हो, ऐसी कामना के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।